वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज मैं अभी रिपीटर्स का जो एग्ज़ाम 10 अगस्त 2022 को हुआ था, जोग्राफ़ी का पेपर, ये नया रिपीटर का बोर्ड के पेपर का सॉल्यूशन लेकर हाज़िर हुआ हूँ। आइए देखते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जैसा कि मालूम है आपको कि अब तक 5 बोर्ड के एग्ज़ाम हो चुके हैं और इन 5 बोर्ड के एग्ज़ाम्स और एक पेपर मॉडल पेपर हमने हल किया है और चैनल पर ये मौजूद है। मार्च 2019, जुलाई 2019, नवंबर 2020, मार्च 2022 मॉडल क्वेश्चन पेपर और अगस्त क्वेश्चन पेपर 2022। इस तरह कुल 6 सवालिया पर्चे ज्योग्राफी टीच वेरी नाइस चैनल पर मौजूद हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको इन तमाम हलशुदा पर्चों की PDF फाइल चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल ज्योग्राफी 10th ई-लर्निंग, ये टेलीग्राम का चैनल है, इस पर मौजूद है। इसकी लिंक आपको यूट्यूब के 10वीं के किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। आइए पर्चा हल करते हैं। मैं पूरा का पूरा पर्चा ना पढ़ करके अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं मुख्तसर में, वीडियो तवील ना हो इसके लिए मैं आगे बढ़ता रहूँगा। पहला है सवाल खानापुरी का। भारत की सतह ब्राज़ील में भी कदीम सतह मुर्तफ़ा है भारत की तरह, तो ब्राज़ील में जो सतह मुर्तफ़ा है उसको बुलंद ज़मीन कहते हैं। दूसरा है हिमालय के बुलंद इलाकों के दामन में सागवान के दरख्तों का तनासुब ज़्यादा है, यानी मखलूक दरख्त हैं हिमालय में पाए जाने वाले, 3 लेवल के दरख्त पाए जाते हैं हिमालय में। कोनिफरस जंगलात हैं, यानी मखरूती जंगलात सबसे बुलंदी पर, लेकिन मैदानी इलाकों से लगे हुए बुलंद इलाकों में सागवान के दरख्त। ब्राज़ील के जुनूब मगरबी सिमत बहने वाला दरिया पैराना, यह अंदरूनी मुल्क या मदरफ्त के लिए मुफीद है। नर्मदा नदी की वादी में मरकूज़ बस्ती नज़र आती है तो इस जुमले को आप फुल लिखें, यानी मुकम्मल जुमलों में लिखें। आइए अगला सवाल देखिए। जोड़ियों का याद रखें, जोड़ियों में कभी भी तीर का निशान अपना लगाएं। A और B 2 कॉलम बना करके, अलिफ और B 2 कॉलम बना करके ये आमने सामने जवाब लिखें। इलाकाई सैर असاتذہ की हिदायत के मुताबिक अमल करना। भारत की आबहवा मानसून ब्राज़ील सांबा रक्स के लिए मशहूर है और ब्राज़ील की घनी आबादी वाली एक रियासत है साओ पालो। सवाल नंबर 3 है, याद रखिए सवाल नंबर 3 में 2 तरह के सवालात पूछे जाते हैं, या तो 1-1 नंबर के 4 सवालात या 2-2 नंबर के 2 सवालात, जिनमें 2-2 नंबर के सवालात में मुख्तसर नोट होते हैं या फ़र्क होता है। अभी रिपीटर के पेपर में फ़र्क पूछा गया, ब्राज़ील में मवासलात का फ़रोग़। इस सवाल का जवाब हमने ये 4 पॉइंट में दिया है, आप वीडियो को रोक करके इसको पढ़ सकते हैं। मैं मुकम्मल ये मुख्तसर नोट पढ़ नहीं रहा हूँ। दूसरा सवाल है ब्राज़ील का तारीख़ी पस मंज़र। ब्राज़ील तकरीबन 300 साल से ज़्यादा अरसे तक पुर्तगालियों का ग़ुलाम था। 7 सितंबर 1822 को ब्राज़ील पुर्तगालियों की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ। तीसरा पॉइंट है ब्राज़ील में तकरीबन 50 साल तक फ़ौजी हुकूमत थी। 4th पॉइंट है ब्राज़ील दुनिया की माशी तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाला मुल्क है, ये दुनिया की अहम मंडी है। याद रखें इन सवालात के जवाब को आप पॉइंट वाइज लिखें, नुकात तय करके लिखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने हल किया है, मगरबी साहिली इलाका भारत का के जुनूब में, ये मगरबी साहिली इलाका जो मगरबी साहिली इलाका बहर अरब का साहिल है जो गुजरात से केरला तक फैला है। मगरबी साहिली चट्टान कम चौड़ा और साहिल, इस तरह से हमने 4 पॉइंट्स इसके तय किए, चारों पॉइंट आप लिख दें। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 अलिफ, भारत का नक्शा, और बे है नक्शे का मुशाहिदा। तो आप देखते हैं भारत का नक्शा। याद रखें मैंने इस नक्शे को पेन के ज़रिए भरा है ताकि ये वाज़ेह तौर पर नज़र आए, लेकिन आप इसको पेंसिल से भरिए
6 मालूमात पूछी गई थी। इंडेक्स आप बनाएं पेंसिल से, नक्शे को भरना है पेंसिल से। इसके अलावा उसकी मालूमात लिखने का काम नंबर, मालूमात, नाम, ये सारी चीज़ें नक्शे पर और इंडेक्स में आप कलम से करेंगे। खाली नक्शे को भरेंगे और इंडेक्स बनाएंगे पेंसिल से, लेकिन इसको मैंने पेन से किया है, आप पेंसिल से करें। इसकी हिदायत भी लिखी है। ख़त सरतान, ये ख़त सरतान है, भारत के दरमियान से गुजरने वाला ख़त। इसी तरह दूसरी मालूमात है दरियाए कावेरी, जुनूबी भारत की अहम दरिया है, इसको जुनूब का गंगा भी कहते हैं। तीसरा सवाल है अंडमान निकोबार जज़ायर, ये बहर अरब में अंडमान निकोबार जज़ायर। और इसी तरह से चौथा सवाल है सबसे ज़्यादा तनासुब जिन्स वाली रियासत। सबसे ज़्यादा तनासुब जिन्स केरला में है। मर्दों के मुकाबले औरतों की तादाद ज़्यादा है, 1000 मर्दों के मुकाबले तकरीबन 1024 औरतें हैं। पाँचवा सवाल है शुमाल की गुंजान, शुमाल में कम गुंजान आबादी वाली रियासत। बहुत सारी रियासतें हैं जो कम गुंजान आबादी वाली हैं। यहाँ मैंने एक मरकज़ी इलाका, एक रियासत का नाम दिया है। पहले ये जम्मू कश्मीर हुआ करता था, अभी ये लद्दाख मरकज़ी इलाका है, दूसरा जम्मू कश्मीर। ये 2 मरकज़ी इलाके कम गुंजान आबादी वाले हैं। इसी तरह उत्तराखंड को कह सकते हैं और हिमाचल प्रदेश को भी कह सकते हैं, कम गुंजान आबादी वाली रियासतें हैं। आखिरी सवाल है चिल्का झील, उड़ीसा के साहिल पर ये चिल्का झील है। इस तरह से ये सवाल नंबर 4 अलिफ का। सवाल नंबर 4 में ब्राज़ील का एक नक्शा दिया गया था, उसका मुशाहिदा करना था। तो ब्राज़ील का नक्शा मियारी वक्त बताने वाला नक्शा था। पहला सवाल था कि ये नक्शा क्या ज़ाहिर करता है, तो नक्शे का जो उन्वान था वो है मियारी वक्त ब्राज़ील, यानी ये नक्शा ब्राज़ील का मियारी वक्त ज़ाहिर करता है। सवाल नंबर 2, नक्शे को 4 मुंतकों में तकसीम किया गया है, कितने मुंतकों में बांटा गया है, यह सवाल था। इस तरह ये 4 सवाल थे, चारों हमने हल कर दिए। याद रखिए 5 सवाल किए थे, 5 हल किया गया, 4 हल करना होता है। याद रखिए इस क्वेश्चन में आप मुकम्मल सवाल हल करें तो बेहतर होगा। इसी तरह सवाल नंबर 5 में जोग्राफियाई वजूहात है। भारत, पहला सवाल था कि भारत के मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह कम हैं। याद रखिए इस सवाल को भी आप पॉइंट वाइज लिखिए, जोग्राफी वजूहात के सवाल को तो ज़्यादा बेहतर होगा। 4 पॉइंट में इसका जवाब हमने दिया है। भारत का मशरक़ी साहिल दरियाओं के ज़रिए बहा कर लाए गए कीचड़ से बना है। ये दरिया के दहाने पर डेल्टा पाए जाते हैं, मुसल्लस नुमा मैदान को डेल्टा कहते हैं। दूसरा, मशरक़ी साहिल के करीब पानी की सतह कम गहरी, पानी उथला है, कम गहरा है। मशरक़ी साहिल सपाट और कटा फटा नहीं है। मगरबी साहिल जो है कटा फटा है, लेकिन मशरक़ी साहिल एकदम सपाट है, हमवार है, पानी भी कम गहरा है, इसलिए यहाँ पर मशरक़ी साहिल पर कुदरती बंदरगाह कम। चौथा पॉइंट हमने सवाल को बना दिया। अगला सवाल देखिए, ब्राज़ील के साहिली इलाकों में ख़त इस्तवा के करीब दर्जे हरारत में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। ये सवाल था कि ब्राज़ील में मुंतक़ा हर्रा के गर्दबादी तूफ़ान बहुत कम आते हैं। तो इस सवाल का जवाब भी हमने ये 4 पॉइंट में लिखा है। ये 4 पॉइंट आप देखें, इसको लिखें। एक एक्स्ट्रा सवाल भी हमने किया है, बहुत ही अहम सवाल है, गैर मशक़ी सवाल है ये। ब्राज़ील के जंगलात को दुनिया का फेफड़ा कहा जाता है। ये 4 पॉइंट्स हैं इसके। अमेज़न की वादी घने सदाबहार बारानी जंगलात पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है ये जंगलात बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को जज़्ब करके हवा साफ़ करते हैं। तीसरा, ये जंगलात बड़े पैमाने पर ऑक्सीजन फराहम करते हैं जो तमाम जानदारों के लिए अहम है, यानी लाइफ गैस है सबके लिए। सवाल को जोड़ करके चौथा पॉइंट बना दिया गया। आगे देखिए सवाल नंबर 6। याद रखें सवाल नंबर 6 जो है ये ऑप्शनल होता है, अलिफ करें या बे, लेकिन मैंने यहाँ सवाल नंबर 6 अलिफ, ये सादा सुतूनी तरसीम पूछी गई थी। अंदरून मुल्क मजमूई पैदावार का हिस्सा, तो ये 1980 से 2016 तक आपको सवालिया पर्चा मिल जाएगा इंशाल्लाह। सवालिया पर्चा मेरे टेलीग्राम चैनल पर मौजूद है, वहाँ से आप देख लें। यहाँ मैंने सिर्फ हल किया है, तो इस बात का ख्याल रखें। एसवाई महरो बना करके पेंसिल से इसको जो है नक्शे तरसीम को बनाना है। याद रखिए मैंने रेड पेन का इस्तेमाल किया है, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे इसके लिए, लेकिन आप पेंसिल का इस्तेमाल करेंगे। इस पर मुनहसिर 3 सवालात भी होते हैं अलिफ के।
یہ 3 سوال کے جواب دیے گئے ہیں، یا کوشچن نمبر 6B۔ کوشچن نمبر 6B میں بھارت اور برازیل کی خواندگی کی ایک خطی ترسیم تھی، 2 خطی ترسیمیں تھیں، ایک بھارت کی ایک برازیل کی، جس میں بھارت کی اور برازیل کی خواندگی کی شرح بتائی گئی تھی۔ چیپٹر نمبر 6 کا یہ ترسیم تھی آبادی کی۔ یاد رکھیے آپ، یہ آپشنل کوشچن ہوتا ہے، 6A یا 6B آپ حل کریں تو میں طلبہ و طالبات کو یہ مشورہ دوں گا کہ 6B، سوال نمبر 6B یعنی 6B کو آپ پریفر کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، ٹائم کم لگتا ہے، نمبر اچھے ملتے ہیں۔ تو یہ 6 سوالات کے جواب یہاں بتائے گئے ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ یہ ترسیم کیا ظاہر کرتی ہے، ترسیم کا عنوان دے کر کے ہمیں پتہ چل جائے گا۔ تو اس میں برازیل اور بھارت کی شرح خواندگی کو بتایا گیا ہے۔ دوسرا ہے زیادہ خواندگی والا ملک کون سا ہے، تو برازیل ہے۔ فرق پوچھا گیا تھا 2001 میں کتنا فرق تھا بھارت اور برازیل کے، تو بھارت کی جو خواندگی کی شرح تھی 2001 میں 61%، 86.4%، برازیل کی فرق ہے 25.4%، اس کا جواب ہے مائنس کر کے۔ بھارت کی سب سے زیادہ خواندگی 2016 میں 72.2% ہے، وہ پوچھا گیا تھا سوال۔ بھارت میں 1991 سے 2001 کی دہائی میں خواندگی کی شرح میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، کس دہائی میں اضافہ ہوا یہ پوچھا گیا تھا۔ یاد رکھیے دہائی لکھنا ہے، کہاں سے کہاں تک، 10 سال کا عرصہ، 1991 سے 2001۔ برازیل میں 2011 میں خواندگی کی شرح پوچھی گئی تھی، 91.4% ہے۔ اگلا سوال دیکھیے، اگلا سوال یہ ہے مفصل کہ کسان سے ملاقات کے لیے سوال نامہ کیا لکھیں گے۔ ایک سوال نامہ تیار کرنا تھا، یہاں میں نے سوالات تیار کیے ہیں 1 سے 10 سوال تک، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 سوال، اس طرح یہ 10 سوال تیار کیے گئے ہیں۔ یاد رکھیں آپ کم سے کم 8 سوال لکھیں بورڈ کے امتحان میں، یہاں میں نے 10 سوال تیار کیے ہیں۔ اور دوسری خاص باتیں ہیں کہ طلبہ سوال تو بناتے ہیں لیکن کوشچن مارک نہیں لگاتے، سوالیہ نشان نہیں لگاتے، یہ غلط ہے۔ تو اس طرح سے آپ سوال بھی بنائیں اور سوالیہ نشان بھی لگائیں، سوالیہ نشان لگانا ضروری ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جملہ آپ کا سوالیہ ہے، انٹروگیٹو سینٹینس ہے، تو جملہ سوالیہ ہے تو سوالیہ نشان ہونا چاہیے، یہ غلط ہے اگر آپ نشان نہیں لگاتے ہیں، بات کا خیال رکھیں۔ اگلا سوال ہے بھارت میں جنگلات کی قسم، 2 پارٹ میں یہ سوال پوچھا گیا ہے۔ بھارت میں جنگلات کی قسموں کو بتائیے اور کانٹے دار اور جھاڑی والے جنگلات کی تفصیل بیان کرنا تھا۔ تو یہاں دیکھیے اس طرح بھارت میں جنگلات کی قسم میں نے ہیڈنگ دیا ہے، 5 قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، سدا بہار، پت جھڑ، کانٹے دار جھاڑیاں، ساحلی اور ہمالیائی جنگلات۔ اس کے بعد میں نے اسٹینسل بنا کر کے بھارت کی سدا بہار کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات کی نشاندہی کی ہے۔ یاد رکھیے راجستھان اور گجرات کے یہ علاقہ ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں پائی جاتی ہیں، اسی طرح اس قسم کا جنگل یہاں بھی پایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اسٹینسل بنا کر کے آپ اس کی نشاندہی کر دیں، ایک پوائنٹ تصور کیا جائے گا اور اچھا امپیکٹ پڑتا ہے ایگزامنر کے اوپر۔ کانٹے دار جھاڑیوں والے جنگلات کی تفصیل پیش کی گئی ہے یہاں 4 پوائنٹ میں، 5 پوائنٹ میں اس کی تفصیل پیش کی گئی ہے۔ یہ 500 ملی میٹر سے کم بارش والے علاقوں میں اس قسم کے جنگلات پائے جاتے ہیں، اور موسم گرما جہاں بہت ہی طویل مدتی یعنی لمبے عرصے تک رہتا ہے، بارش کم ہوتی ہے۔ دوسرا ہے نباتات کے پتے کانٹے دار اور چھوٹے ہوتے ہیں۔ تیسرا ہے راجستھان کے ریگستانی علاقے، گجرات کے کم بارش والے علاقے اور مغربی گھاٹ کے مشرق میں سائے بانہ والے علاقے، یہاں پر اس قسم کے نباتات پائے جاتے ہیں، علاقوں کو بتایا گیا ہے۔ تیسرا اس جنگلات میں پائے جانے والے درختوں کے نام ہیں، کھیر، ببول، کھجری، ایلو ویرا، ناگفنی وغیرہ۔ یہ کم بارش والے علاقوں میں زندہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو زندہ و جاوید رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، اس طرح سے یہ پیپر حل ہوا، کچھ اور ایکسٹرا کوشچنس میں نے نہیں حل کیے تھے۔ یاد رکھیں تمام سوال یہ پرچے جغرافی ٹیچ ویری نائس پر موجود ہے۔ اس یوٹیوب چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں۔ اسی طرح میرے ٹیلیگرام چینل بھی ہے، ڈسکرپشن میں اس کی لنک مل جائے گی۔ کوئی مسئلہ درپیش آئے تو اس نمبر پر 9673218478 پر آپ رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔